हेलो एवरीवन। ट्रायंगल्स की केस स्टडी करेंगे क्लास 10th बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन है, अनिका is studying in क्लास 10th. शी ऑब्जर्व टू पोल्स डीसी एंड बीए। ये डीसी और बीए दो पोल हैं। हाइट ऑफ दीज पोल्स आर एक्स एंड वाई, ये गिवन है जैसे कि फिगर में दे रखा है। दीज पोल्स आर जेड मीटर अपार्ट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जेड है। O is the point of intersection of the line joining the top of the each pole to the foot of the opposite pole. एक पोल के टॉप से दूसरे को फुट करने वाली जो लाइन है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है। और L इज, O से L की जो डिस्टेंस है वो D दे रखी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो हमें बताने हैं। सबसे पहला पार्ट है, विच क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल इन CAB एंड CLO। CAB, इन ट्रायंगल CAB एंड CLO, दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये वाला एंगल जो है कॉमन है ना, एंगल C। मैं इसको 1 डाल देता हूं, तो लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। और ये एंगल 90 है, ईच 90, ये वाला एंगल और ये एंगल। तो एंगल CLO इक्वल टू CAB ईच 90, क्योंकि वर्टिकल पोल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। सी ए बी सिमिलर CLO बाई ए क्राइटेरिया, तो यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, दोनों सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरिया से। अब आते हैं सेकंड। अगर एक्स और वाई इक्वल है, सेकंड में बोल रहा है कि एक्स और वाई इक्वल है, तो प्रूव करना है BC इक्वल टू DA। अब इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DCA एंड BAC, दोनों बड़े ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि DC और AB इक्वल है, क्योंकि x इक्वल टू वाई गिवन। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल A ईच 90 एंड AC कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS, देख सकते हो आप, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। हमें निकालना BC और DA का रेशियो। कोई बात नहीं, तो हम लेंगे DA अपॉन BC इक्वल टू DC अपॉन BA। ठीक है, किन्हीं भी साइड्स को ले सकते हैं। तो DA और BC का रेशियो निकालना है, तो DC और BA, ये देखो DC और BA दोनों इक्वल हैं, x इक्वल टू वाई गिवन है, तो ये दोनों हो गए कैंसल। इसका मतलब BC और DA रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, दोनों का रेशियो 1:1 आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। CLA गिवन है, तो थर्ड पार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि फिर फिगर देखना पड़ेगा बार बार। CL को अगर A मान लें, मतलब इसको, तो A की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड डी। तो हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, CLO CLO सिमिलर CAB। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस हिसाब से CL अपॉन CA इक्वल टू LO अपॉन AB। तो CL कितना हो गया, A, AC जेड गिवन है, LOD और AB X। तो यहां से हमारी A की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DZ बाई एक्स। ये हमारे
थर्ड पार्ट का आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। और अगर हमें फोर्थ इसका और वाला करना है तो उसमें ए एल को उसने बी माना हुआ है, तो इसका सिमिलरली हो जाएगा ट्रायंगल ए एल ओ सिमिलर ए सी डी, है ना। सेम वही क्राइटेरिया, ये एंगल ए कॉमन और ये 90, तो उसमें भी हम ए एल अपॉन ए सी एल ओ अपॉन सी डी। तो ए एल हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, बी, और ए सी जेड, एल ओ डी और सी डी वाई। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड डी अपॉन वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये केस स्टडी कंप्लीट की है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। थैंक यू वेरी मच।